अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है मैंने मैथमेटिक्स के हवाले से लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। क्लास थर्ड और फोर्थ तो ख़त्म हो गया, तो आज से हम क्लास फिफ्थ का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो कि आने वाले पीएसटी, सीटी, डीएम, पीटी वगैरह के इम्तहानात में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। तो आज का फर्स्ट यूनिट जो है होल नंबर एंड ऑपरेशन है। आप बुक में भी देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है और आपका टाइम में ज़ाया होने से बचा रहा हूँ। तो जो चीज़ ज़रूरी है मैं इसमें और डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं ज़रूरी, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पे है होल नंबर एंड ऑपरेशन। तो होल नंबर ज़रूरी है कि होल नंबर क्या है। तो होल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर होते हैं प्लस ज़ीरो भी होते हैं, यानी इसका जो स्टार्ट होगा वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड हम जाएंगे। ठीक है, तो ये होल नंबर है। ठीक है, दूसरी जो ज़रूरी चीज़ इसमें है, इसमें जैसा कि क्लास फोर्थ में भी और क्लास थर्ड में भी मैंने प्लेस वैल्यू के हवाले से कहा था कि यूनिट है, फिर 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, इस तरह। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है। लेट सपोज मैं एक नंबर लिख दूँ 23413, ठीक हो गया। तो ये यूनिट हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया और ये 10,000 हो गया। अब अगर एक कोई बंदा कहे कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम देख लें कि यूनिट 10, 100, 1000 पे है, तो इसका जो है ये 3000 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको अलग भी कर सकते हैं, यानी यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यानी ये 23,000 को अलग लिख सकते हैं, 23,000, 400 को अलग लिख 400 और 13 को अलग, इस तरह आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये चीज़ है। ठीक है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ही रूल अप्लाई होगा। रूल मैं इस तरह बता रहा हूँ। लेट सपोज एडिशन है, तो आपने एडिशन के अंदर यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है, 10 के नीचे 10 लिखना है, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, इस तरह। ठीक है, इस तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है। लेट सपोज 2 डिजिट मैंने लिखी है 2, तो इस तरह पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर लेट सपोज 2 नंबर हो, तो मल्टीप्लिकेशन का तो आपको पता है, इस 3 की जगह हम 0 लगवाएंगे, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, इससे आ जाएगी कुछ। इसके बाद ये 3 को आपने फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार हो गया। अगर 3 डिजिट नंबर होगा, लेट सपोज यहाँ पे और 3 है, तो फिर हम इस 3 और इस 3 की जगह डबल 0 लगवाएंगे और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे, फिर इससे, फिर 3 की बारी आएगी, तो फिर इसके नीचे 0 लगवा लेंगे इसके लिए। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 की बारी आएगी, तो आप लास्ट में बिल्कुल इसी तरह इसको ऐड करेंगे। ठीक है, डिवीजन की बात करें तो डिवीजन तो सबको पता होगा, सिंपल डिवीजन इसमें होती है। ठीक है, अब नंबर पैटर्न की तरफ मैं आता हूँ, जिससे ज़रूर एमसीक्यूज़ आते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लूँ, मैं एक एमसीक्यूज़ बनवा लूँ 2a16, नेक्स्ट क्या आएगा, तो ये एक सीरीज़ है। तो मैं यहाँ देखूँ तो 2 के साथ अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 2s are 8 आएगा। ठीक है, 8 आ गया, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा। तो फिर 4 की बारी आएगी, तो 16 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 4s are 24, 2 आएगा, 4 1 is 4, 5 6 64, तो यहाँ पे क्या आएगा 64। तो आपने नंबर पैटर्न याद रखना है। ठीक है, नंबर पैटर्न आप देखेंगे कि यहाँ से ये आई है, तो ये डिजिट आया है, तो ये किस तरह आया है, एडिशन हुई है, सब्ट्रैक्शन हुई है, मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ से यहाँ ये नंबर आ गया है, तो ये किस तरह आया है, तो अगले नंबर को आपने उसी से में लेके जाना है। ठीक है, तो ये नंबर पैटर्न के हवाले से भी एमसीक्यूज आते हैं। बाकी इस चैप्टर में बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। आप एक दफ़ा देख लें, बल्कि देखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही भी आपको आएंगे। ठीक है, तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए मैं अगले चैप्टर की तरफ जाऊंगा, जो कि HCA LCM है, जो बहुत ही ज़रूरी है, आपने इसको अच्छी तरह समझना है। ठीक है, अब हम HCA LCM की तरफ आते हैं। ठीक है, HCA स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो ग्रेटेस्ट नंबर है
जो कि टू आर मोर नंबर को सिमल्टेनियसली डिवाइड कर सकती है, इसको हम HCF कहते हैं। HCF हम यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक नंबर को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना हो, इसके लिए यूज़ करते हैं कि वो दोनों डिवाइड हो उस पर। और दूसरी जो चीज़ है, हम एक चीज़ को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें किसी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना होता है, तो हम इसके लिए HCF यूज़ करते हैं। इसमें दो तरीके हैं, एक ट्री मेथड है और एक जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है, ठीक है। और एक जो थर्ड है वो है डिवीजन मेथड, ठीक है। एक 1 बाय 1 में डिस्कस करूँगा। लेट सपोज मैं दो नंबर लिख लूँ 18, 24। ये बुक से मैंने एग्जांपल ली हुई था कि आपको समझ आए और अगले क्वेश्चन जो है आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ट्री मेथड से मैं करूँगा तो किस तरह करूँगा। मैंने 18 लिख दिया, तो दो नंबर ऐसे जिस पे ये इससे इसके मल्टीप्लिकेशन से ये आती हो 18 आता हो, तो 9 2 ज़र 18, ठीक हो गया। अब टू और नहीं हो सकता, 2 1 is 2, तो दोबारा 2 आता है तो हम उसको छोड़ दें। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़र 9, इससे और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इस पे यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। अब 24 की बारी है, तो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। ये नहीं हो सकता, मैं इसकी तरफ आऊँगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 2 ज़र 12, ये नहीं हो सकता। तो अब 6 को 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब 18 का जो आ गया ना, वो आ गया क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और जो 24 का है वो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या चीज़ें हैं। एक तो है ये 2 कॉमन है, दोनों में है, और दूसरी 3। इन दोनों को मैं कॉमन, इससे 2 ले लूँगा और इससे 3 ले लूँगा, 2 3 ज़र 6। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस दोनों में, इसका जो आंसर आ गया वो 6 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24, जो कि दोनों नंबर इस पर डिविजिबल है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 6 को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम ट्री मेथड के ज़रिए HCF को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जाता हूँ, वो भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइप मेथड की तरफ जाते हैं, HCF मालूम करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट सपोज मैं बुक से एग्जांपल करता हूँ, ठीक है, कि 12 है, 30 है, ठीक है, 30 है और 44 है, ठीक है। इसका HCF इन्हीं तीनों का मालूम करना है, तो किस तरह करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, पिछले लेक्चर्स में भी दूसरे क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई थी, मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये 12 है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 से करूँगा 2 3 ज़ार 6 और 3 करूँगा 3 1 is 3, टोटल डिवीजन हो गई इसकी। अब मैं 30 की तरफ जाता हूँ, ठीक है। 30 को मैं करूँगा, ये भी 2 से और आए, ठीक है, 2 तो 15 आएगा, ठीक है। 3 से और आए, 3 5 ज़ार 15, ठीक है, और 5 1 is 5, ठीक है। अब मैं 44 की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। 44 को करूँगा तो मैं ये 2 से 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। ये दोबारा 2 पे और आए तो 2 1 is 2 2 1 is 2, ठीक है। ये 11 के बगैर किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो 11, ठीक है। तीनों हो गए। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 12 लिख लूँगा, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, तो मैं 30 लिख लूँगा, और यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तीनों मैंने लिख लिए। मैं आता हूँ 44 की तरफ, ठीक है। तो 44 की तरफ, और तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले, जो कॉमन है वो ओनली 2 है, तो इसका जो HCF आएगा ना वो 2 आएगा, ठीक है। इसका HCF 2 हो गया।
तो ये सेकंड मेथड था। अब हम HCF को थ्रू डिवीजन मेथड किस तरह मालूम करेंगे उसकी तरफ जाते हैं। ये मैं ज़रा काट लूँ। चले, लेट सपोज मैं लिख लूँ, लेट सपोज ये भी मैं बुक से एग्जांपल कर लूँगा कि HCF ऑफ 36 एंड 54 मालूम करना है। ठीक है, तो किस तरह करूँगा, मैं लिख लूँगा जो लेस वैल्यू होगी वो मैं बाहर लिख लूँगा और ये मैंने अंदर लिख लिया। ठीक है, तो 36 को जब मैं 1 पे डिवाइड करूँगा तो 36 आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो इससे आएगा 54 से 36 को माइनस करेंगे तो इससे आएगा 18। ठीक है, 18 आएगा। अब ये 36 इधर आएगा। ठीक है, 36 इधर आ जाएगा। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो ये टोटल सॉल्व हो गया, तो इसका जो HCF है वो 18 आ गया। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड था HCF मालूम करने के लिए। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और इस पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल हो या इस तरह के। ठीक है, तो आपको इसकी पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। ठीक है, सॉरी दोबारा आ गया इस साइड पे। लेट्स सपोज एग्जांपल है कि द लेंथ ऑफ 2 रूप्स इज 24 मीटर एंड 14 मीटर। एक रूप है जिसकी लेंथ जो है एक 24 है और एक 14 मीटर है। ये मैं बुक से कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि if you want to cut the rope into 2 equal pieces without any rope left, what will be the maximum length of each piece? वो कह रहा है कि रूप है कि एक 24 है एक 14 है। अब अगर अलियस को डिवाइड करना चाहे लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहे तो वो किस तरह करेगा। हाईएस्ट जो मैक्सिमम लेंथ होगी ईच पीस की वो क्या होगी। तो मैक्सिमम पीस, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट सपोज मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ जाऊं तो 24 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, दोबारा 2 से कर लूँगा, 2 6 ज़ार 12, दोबारा कर लूँगा, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 इज़ 3। ठीक है, अब मैं 14 करूँगा थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दोबारा मैं जो है 14 को अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की करूँगा। 2 2 7 ज़ार 14 और 7 1 इज़ 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये आ गया किसका, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और 14 का क्या आया, 14 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पे देख ले कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM फाइंड करेंगे। उसके भी डिफरेंट तरीके हैं। लाइक मेथड 1 है, लेट सपोज मैं लिख लूँ बुक से एग्जांपल 8 है और 12 है। तो फर्स्ट मेथड ये है कि इसके मल्टीपल मैं लिख लूँ। लाइक 8 1 इज 8। ठीक है, 8 2 ज़र 16, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32। ठीक है, 8 5 ज़र 40, 8 6 ज़र 48। ठीक है, 48। 12 के मैं लिख लूँ लाइक 12 1 इज 12, 12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, 12 4 ज़र 48। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। सपोज ये कॉमन मल्टीपल जो इसमें है ये 24 है और एक है कॉमन जो है 48 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो कॉमन मल्टीपल है 24 और 48 है
तो यहाँ पे आप देख ले कि 8 और 12 में जो सबसे लीस्ट कॉमन है तो 24 है, तो इसका एलसीएम ये 24 हो गया क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों में। सेकंड मेथड है जो ट्री मेथड है, और लेट्स सपोज मैं ये लिख लूँ 8 और 12, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 2 ज़ार 8, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो हो गया। 12 का किस तरह करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मैं ये लिख लूँगा 8 के जो मल्टीपल्स है वो है 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 12 के जो है अब मैं वो लिख लूँगा वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। तो अब इसमें कॉमन जो है वो ये 2 है और ये 2 है, तो ये मैं लिख लूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा कॉमन मल्टीपल सी से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, और जो नॉन कॉमन है वो 2 और 3 रह गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब क्या है कि एलसीएम किसके बराबर है, कॉमन मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन, या नॉन कॉमन या अनकॉमन। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 24। तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 24 है, ठीक है। हमने ये बात याद रखनी है, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन को हम ले रहे थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाए डिवीजन मेथड पे, तो डिवीजन मेथड इस तरह है कि मैं 8 और 12 का ही कर लूँगा ताकि आपको एक ही एग्जांपल से सब कुछ समझ आ जाए। 8 और 12 को मैं लिख लूँगा, किस तरह करूँगा कि 2 से करूँगा तो 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। इससे और नहीं हो सकता, 2 और 3 आएगा, तो मैं क्या कर लूँगा, इन सारों को मल्टीप्लाई कर लूँगा। किस तरह, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 24। तो ये 3 मेथड्स हैं जिससे के ज़रिए हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ के भी मैंने बता दिए कि किस तरह ट्री मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन वहाँ पे अलग अलग होती है, ठीक है, और यहाँ पे भी अलग अलग होती है। और डिवीजन मेथड इसका इस तरह है, प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक होता है, और एचसीएफ का जो है डिवीजन मेथड वो इस तरह से होता है, ठीक है। बाकी आपको पता होगा, मैंने पिछली टॉपिक में उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चले अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज से ये 2 क्वेश्चन कर लूँगा तो उससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, एलसीएम की भी। बाकी आप एक्सरसाइज खुद क्या करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। Find the minimum length of the ribbon which can be completely divided into pieces. Minimum length क्या शो कर रही है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट सपोज मैं जाऊँ डिवीजन मेथड पे, LCM फाइंड करना है, तो डिफरेंट मेथड के जरिए आप कर सकते हैं जो आसान हो आपके साथ। ये 75 हो गया और ये 85, तो मैं डिवीजन पे जा रहा हूँ, तो जब मैं 5 से इसको करूँगा 9 5 ज़ार 45, ठीक है। 5 1 इज़ 5 और 2 2 5 5 ज़ार 25, और 5 1 इज़ 5 17, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा 3 से, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, और 17 अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब ये और नहीं हो सकता, तो यही आएगा क्योंकि 3 आएगा, फिर 5 को करूँगा तो और डिविजिबल नहीं है, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको। 5 3 ज़ार 15, ठीक है। 15 आ गया, 15 3 ज़ार 75, सॉरी 5 3 ज़ार 15 आ गया, और 15 3 ज़ार आ गया 45, सॉरी
45 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, 5 5 25, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 4 20, 21 22, 22 को मैं अब 17 से करूँगा तो इससे आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी। 7 की जगह मैं 0 लगवा लूँगा, 1 5 5 आ जाएगा, 1 2 2 आ जाएगा, और 1 2 2 इससे भी आ जाएगा। 7 5 35, 5 यहाँ पे लगवा लूँगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 14, 14 और 3 17, 7 यहाँ पे 1 पर आ जाएगा, 7 2 14, 15 15, तो 5 यहाँ पे लगा लेंगे और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 और ये 5 और 7 तो 12, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 और 2 7, 8, 2 और 1 3, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, या प्राइम फैक्टराइजेशन से, या डिवीजन मेथड से। सेकंड है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 42, 38 एंड 16। तो 42 है, 38 है और 16 है। ये याद रखिए, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, जो आसान हो आपके लिए। तो मैं यहाँ पे देख लूँ तो ये मैं 2 से कर लूँगा, 2 2 are 4, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 9 are 18, 2 8 are 16, ठीक है। ये 3 से कर लूँगा, 3 7 are 21, ये 19 आ जाएगा, ठीक है, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख लूँ तो ये 2 से फिर कर लूँगा, 7 19 आ जाएगा, और 2 4 are 8। ये दोबारा 2 से और आए तो आ जाएगा 7 19 और 2 2 are 4, और ये फिर दोबारा 2 से कर लूँगा तो 2 1 is 2, 19 और 7 19, और 7 अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लूँगा, सॉरी, 2 3 are 6, ठीक हो गया, 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24, 24 2 are 48, 48 को मैं अब क्या कर लूँगा, 7 से कर लूँगा, 8 5 are 48, 6 are 48, 8 7 are 56, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 29 30 31 32 33, तो इससे आ जाएगा 33, 336 को अब मैं 19 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह 0 लगवा लूँगा, 1 6 are 6 आ जाएगा, 1 3 are 3 आ जाएगा, 1 3 are 3 आ जाएगा। अब 9 की बारी, 6 9 are 54, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 9 3 are 27, 27 और 5 को 32, 2 लगवा लूँगा, 3 आ जाएगा, 9 3 are 27, 27 और 3 क्या आ जाएगा, 27 30, 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 4 6 और 2 8, और 3 और 0 3, और 3 और 3 6, तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। तो ये थे आज के HCF और LCM के हवाले से यूनिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि HCF किस तरह फाइंड करते हैं, LCM किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो सिंपल MCQs दे देते हैं कि द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज़ द, या द LCM ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज़ द, सिंपल, क्योंकि वो इतनी कम्प्लेक्सिटी की तरफ, इतना ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते हैं ना। तो आपको ज़रूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने ये सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, आप सॉल्व करें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हो सकता है वो ये भी दे दें, लेकिन मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको HCF और LCM अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह अगले यूनिट में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।